दोस्तों, क्या आपने कभी सूअर के मुंह वाले कछुए को देखा है? तो वहीं क्या आपने इस लाल रंग के एनाकोंडा के बारे में कभी कुछ सुना है? और इस सांप जैसी छिपकली के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक। नंबर 1, रोटी आइलैंड स्नेक नेकेड टर्टल। दोस्तों, सबसे पहले आप इस कछुए को देखिए, जिसकी गर्दन इतनी लंबी है कि ये बिल्कुल सांप की तरह दिखाई देता है। मगर इस तरह के कछुए बहुत ही कम संख्या में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी में पाए जाते हैं। दरअसल इस कछुए को साल 1891 को जियोलॉजिस्ट जॉर्ज अल्बर्ट ने ढूंढा था। इन्होंने लगातार इस पर टेस्टिंग और रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि ये कछुए डायनासोर के आने से पहले से ही धरती पर मौजूद हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि ये कछुए कितने साल पुराने होंगे। नंबर 2, लेगलेस लिजर्ड। दोस्तों, अब बात रेप्टाइल्स की आती है तो इन छिपकलियों के पैर न होने की वजह से इन्हें सांप की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन ये एक अनोखा रेप्टाइल है जो बिना पैर वाली छिपकली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भले ही सांप की तरह दिखाई देता हो पर बिल्कुल भी सांप जैसे नहीं होते। जहाँ सबसे पहले एक रेप्टाइल की पूंछ बहुत लंबी होती है, वहीं दूसरी तरफ सांप की बॉडी बहुत लंबी और पूंछ बहुत छोटी होती है। हालांकि इन छिपकलियों की जीभ और दांत भी सांप से बेहद अलग होती हैं, लेकिन ये छिपकली सांप न होते हुए भी सांप की तरह डंक मारने का बल रखती है। नंबर 3, मेडागास्कर ब्लाइंड स्नेक। आइए अब आपको मेडागास्कर आइलैंड पर पाए जाने वाले कंधे सांप से मिलवाते हैं, जिसकी लंबाई मुश्किल से 1 फीट तक होती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है सांप मानो सांप के बच्चे ही हों। लेकिन हमारा और आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है, जबकि ये पूर्ण रूप से विकसित एक सांप ही है। तो वहीं ये सांप मेडागास्कर में तब से रह रहे हैं जब से ये आइलैंड हुआ भी नहीं करता था। लेकिन मेडागास्कर में पाए जाने के अलावा इंडिया के कुछ हिस्सों में भी ये पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या कम होने का एक असली कारण ये है कि जन्मजात ही अंधे होते हैं, मतलब इन्हें बहुत ही कम दिखाई देता है और यही कमजोरी इन्हें बाकी सांपों से बेहद अलग और दुर्लभ बनाती है। नंबर 4, ग्रीन स्नेक स्किंक। दोस्तों, हर किसी का खून लाल होता है ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि न्यू गिनी में पाए जाने वाले स्किंक का खून हरा होता है। जहां इनकी बॉडी में हरे रंग की मौजूदगी ये साबित करती है कि इनका शरीर हरे रंग के तत्व और मसल से बना होता है और इसमें पाए जाने वाले बायोपिगमेंट इनके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, जो इन्हें तरह तरह की बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। भले ही ये ग्रीन खून वाले रेप्टाइल्स हमें अजीब लगे, लेकिन ये इनकी अनोखी बात इन्हें और रेप्टाइल्स से काफ़ी खास और आकर्षक बनाती है। नंबर 5, गैपासमैन फ्रॉग। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले मेढकों की बात ही निराली है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपना शिकार बना लेते हैं। इसीलिए इनका भूखा पेट कभी इन्हें खाली बैठने ही नहीं देता और ये हर समय भोजन की तलाश में ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनके रास्ते में कोई छोटा मोटा जीव आता है, उसे खाने के लिए झपट्टा मारना शुरू कर देते हैं और इनकी चिपचिपी जुबान भी इनमें अच्छा खासा इनका साथ देती है। तो वहीं साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना जैसी जगह में पाए जाने वाले पीले रंग के मेढक अपने भुलक्कड़ और अड़ियल स्वभाव की वजह से दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हैं। नंबर 6, रेड किंग कोबरा। दोस्तों, भारत के किंग कोबरा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप इस लाल रंग के किंग कोबरा के बारे में जानते हैं, जो अपने लाल रंग की वजह से दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन ये किंग कोबरा बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, जो बिना किसी बात के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब कोई इन्हें छेड़ता है तो ये रेड कोबरा इतनी बुरी तरह से उन्हें डसते हैं कि वो इंसान एक बार में ही ऊपर का रास्ता नाप लेता है। साथ ही इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि एक बार में ही हाथी को भी मौत के घाट उतार दे। नंबर 7, मेडागास्कर लीफ नोज स्नेक। दोस्तों, मेडागास्कर आइलैंड को अलग अलग रेप्टाइल्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि मेडागास्कर में पाए जाने वाले जीव अपनी चौंका देने वाली खूबियों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे आप इस सांप को ही देख लीजिए, जिसकी नाक एक पत्ते की तरह है और सिर्फ नाक ही नहीं, इन्हें दूर से देखकर कोई नहीं बता पाएगा कि ये सांप भी है। वहीं पेड़ की अलग अलग शाखाओं पर घूमने वाले ये सांप बिना किसी वजह यूं ही नहीं काटते, लेकिन अगर इन्होंने किसी को काट लिया तो दर्द भयानक होगा जिसे झेलना पड़ेगा, जिसका असर कई दिनों तक रहता है। और इनकी एक बात अच्छी है, इनके अंदर इतना जहर नहीं होता कि वो किसी की जान ले ले, इसीलिए तो लोगों को इनसे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 8, स्कारलेट टोडहेड अगामा। दोस्तों, अपनी अलग लाइफस्टाइल के लिए पहचान बना चुकी ये छिपकलियाँ देखने में काफ़ी कांटेदार होती हैं, लेकिन जब भी कभी छिपकलियों को खतरा महसूस होता है तो ये अपने मुंह को कुछ इस तरह से खोल देती हैं, जिससे कि ये अपने यूनिक माउथ स्ट्रक्चर की वजह से ये काफ़ी बड़ी लग सकें और इनके सामने खड़ा ओपोनेंट एक बार में डर कर इनसे भाग जाए। तो वहीं इनके यूनिक बिहेवियर के साथ साथ स्पीड का भी पता नहीं लग सके, क्योंकि एक ही सेकंड में ये छिपकलियाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, जिसका पता आपको काफ़ी देर बाद ही चलेगा। नंबर 9, बिग नोज टर्टल। दोस्तों, आपने कई सारे कछुए देखे होंगे, लेकिन इस तरह के सूअर के सिर वाला कछुआ शायद ही पहले कभी देखा होगा।
और आपको एक बात जानकर बेहद हैरानी होगी, ये कछुआ डायनासोर से भी पुराने हैं। लेकिन 2 फीट की हाइट और 50 पाउंड के इस कछुए की बात करें, अपनी 40 साल की जिंदगी में बड़े आरामदायक तरीके से रहते हैं, जिस वजह से अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों और जीवों के सामने बहुत अकड़ कर रहते हैं। नंबर 10, आर्माडिलो गर्डल लिजर्ड। दोस्तों, एक शानदार रेप्टाइल को देखिए जो एक्चुअल में तो छिपकली है, लेकिन लगती बिल्कुल ड्रैगन की तरह है। इसकी सबसे खास बात यह है कि शिकारी से बचने के लिए पीछे मुड़कर अपनी पूंछ काट देती है ताकि अपने शिकारी को डराकर भगा सके। तो वहीं ये सेफ्टी मैकेनिज्म इन्हें साउथ अफ्रीका में जिंदा रखने के लिए काफी मदद करता है, क्योंकि अगर इनके पास इस तरह की सेफ्टी मैकेनिज्म ना हो तो इस माहौल में इनका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स के बारे में जानकर कैसा लगा? साथ ही अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।